है ना वो कि मैं मनुष्य अगर बनूं तो मैं उसी ब्रजभूमि में जन्म लूं जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं वही गैया के रूप में, गाय के रूप में जन्म लूं जिन्हें कृष्ण चराते थे ना। तो ब्रजभूमि में ही मैं वहाँ पे विचरण करूं। तो वो अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं वो गिरी बनूं ना, वो पर्वत बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और मैं अगर पक्षी बनूं तो मैं पक्षी बनकर मेरा बसेरा उसी कदम के पेड़ पर हो जहाँ पे बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इस तरह से आप देखिए तो कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों से उनका प्रेम व्यक्त होता है। और सच्चे प्रेम में यही होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर चीज़ प्यारी लगती है, उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसकी हर चीज़ से हमें प्रेम होता है। तो रसखान ने इस तरह का सखा भाव का प्रेम अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। और उन्होंने अपनी कई कविताओं में तो प्रेम की दो प्रकार की भी बात कही। बड़ा मतलब सैद्धांतिक रूप से भी चर्चा की है, वो कविता में चर्चा की है अलग से। उन्होंने निबंध जैसी कोई रचना नहीं मैं बोल रहा हूँ, उनके काव्य में शुद्ध और अशुद्ध दो तरह के प्रेम की चर्चा की गई है। और वो कहते हैं कि जिस प्रेम में स्वार्थ होता है, जिस प्रेम में स्वार्थ होता है वह अशुद्ध है ना। वो अशुद्ध है, वह प्रेम अशुद्ध है। वह शुद्ध प्रेम नहीं है जिसमें स्वार्थ होता है। जो रसमय है, स्वाभाविक है, निस्वार्थ है, अचल है, महान है और सदा एक निष्ठ होता है, यानी एक के प्रति ही समर्पण होता है, एक के प्रति ही निष्ठा होती है, वो शुद्ध प्रेम है। तो रसखान इस तरह के प्रेम की चर्चा करते हैं और इस तरह के प्रेम का काव्य रचते हैं। और हम तुलसीदास की बात करें या फिर राम भक्ति की बात करें तो राम भक्ति में तुलसीदास ने राम के प्रति प्रेम का संदेश दिया है और उसका निरूपण किया है। उसमें हम देखते हैं कि वात्सल्य जो हम कृष्ण काव्य में पाते हैं, वात्सल्य का भाव, वो वात्सल्य का भाव रामचरितमानस में है, उनकी कवितावली में है। तो राम के बाल रूप की चर्चा है और उसके प्रति कौशल्या के मन में जो भावनाएं उमड़ती वो वात्सल्य भाव को व्यक्त करता है। और इस तरह से एक वात्सल्य भाव की भक्ति, वात्सल्य प्रेम का वह रूप जिसे हम वात्सल्य कहते हैं, वह भी बहुत प्रकट रूप से हमें राम काव्य में तुलसीदास के ज़रिए दिखाई देता है। इसके अलावा राम के प्रति सीधे सीधे तो प्रेम इतना गहरा है तुलसीदास का कि उसके सामने कुछ और उनको भाता ही नहीं, उन्हें कुछ भी और जचता ही नहीं, है ना। तो एकदम अडिग एक निष्ठ प्रेम है राम के प्रति उनका। और ये बहुत कवितावली में, हाँ, कविता